भगवद गीता का दूसरा अध्याय, जिसे सांख्य योग के नाम से जाना जाता है, अर्जुन के मोह और विषाद को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए गहन ज्ञान का मुख्य आधार है। यह अध्याय आत्मा की अमरता, कर्म के सिद्धांत और स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के गुणों पर केंद्रित है। यहाँ इसके मुख्य बिंदु हिंदी में दिए गए हैं। आत्मा की अमरता, श्लोक 11-30। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर और अविनाशी है। ये जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। आत्मा न पैदा होती है और न मरती है। इसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह केवल पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण करती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है। यह ज्ञान अर्जुन को युद्ध में अपने संबंधियों को मारने के मोह से उबरने में मदद करता है, क्योंकि वह वास्तव में उनकी आत्माओं को नहीं, बल्कि उनके शरीरों को नष्ट करेगा। स्वधर्म और कर्म का महत्व, श्लोक 31-38। कृष्ण अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म, योद्धा का कर्तव्य की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं है। कर्म करना ही उसका कर्तव्य है और उसे फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करना चाहिए। वे समझाते हैं कि यदि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी या पृथ्वी पर राज्य मिलेगा, और यदि वह युद्ध से विमुख होगा तो उसे पाप लगेगा और उसकी अपकीर्ति होगी। निष्काम कर्म योग, श्लोक 39-53। यह अध्याय निष्काम कर्म योग का आधार स्थापित करता है, जिसका अर्थ है फल की इच्छा के बिना कर्म करना। कृष्ण कहते हैं कि योग में स्थित होकर कर्म करने से कर्म के बंधन नहीं लगते। यह बुद्धि का योग है, जहाँ व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों से आसक्त नहीं होता। वे समझाते हैं कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म फल के हेतु मत बनो और न ही कर्म न करने की आसक्ति रखो। स्थित प्रज्ञ के लक्षण, श्लोक 54-72। कृष्ण एक स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षणों का विस्तार से वर्णन करते हैं। स्थित प्रज्ञ वो व्यक्ति होता है जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, जो सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में सम रहता है। उसके मन से सभी कामनाएं दूर हो जाती हैं, वो इंद्रियों को वश में कर लेता है और उसका मन शांत रहता है। वो क्रोध, भय और आसक्ति से मुक्त होता है। ऐसे व्यक्ति को परम शांति प्राप्त होती है। संक्षेप में, गीता का दूसरा अध्याय आत्मा की अमरता के बारे में गहन दार्शनिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, कर्तव्य, स्वधर्म के महत्व पर जोर देता है और निष्काम कर्म योग के सिद्धांत को स्थापित करता है, जो कर्म करते हुए भी अनासक्त रहने की शिक्षा देता है। यह अध्याय आत्म नियंत्रण और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए मार्ग भी दिखाता है। क्या आप गीता के किसी अन्य अध्याय के बारे में जानना चाहेंगे?